Hello bachcho, let's see this question. For the reaction H2 plus I2 forming 2HI, the equilibrium constant Kp depends on the option A total pressure, option B catalyst use, option C amount of H2 and I2 and option D temperature. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, H2 प्लस I2 रिएक्टिंग टू फॉर्म 2HI। यहाँ पे हमसे पूछा है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp है वो इनमें से किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमें ये बात याद रखनी है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ना तो वो प्रेशर, ना वॉल्यूम, ना अमाउंट, ना ही एडिशन ऑफ कैटलिस्ट, किन भी फैक्टर के ऊपर हमारा Kp जो है वो डिपेंड नहीं करता। Kp जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो इनमें से किसी भी फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। Kp जो होता है सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ओनली अ फैक्टर ऑफ टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, अगर हम बात करते हैं हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर को बढ़ाने में हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, हमारे पास Kp की वैल्यू क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। एंड ऐसे ही अगर हम बात करते हैं हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। तो यानी यहाँ से हमें क्या चीज समझ में आई कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर का फैक्टर होता है, वो और किसी भी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।